हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें एक वर्ड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ये वर्ड कहीं सुना है? सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर में सुना होगा आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था ax² प्लस bx प्लस c। ये होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। a b c क्या होते थे? रियल नंबर, और a इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया था अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की हाईएस्ट पावर 2 है। x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अगर हम 0 कर दें, ax² प्लस bx प्लस c को अगर हम 0 कर दें तो ये क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यहां पर a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, मतलब b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। 0 नहीं कि 0 ही है, हो सकता है बोला है। ठीक है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है और a 0 नहीं हो सकता है। अगर हम ax² इज इक्वल टू 0 करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसका यूज क्या है? जैसे मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसका एरिया कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। और एक कंडीशन दी हुई है कि इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मतलब जो भी है इसकी ब्रेड्थ जो है उसकी जो लेंथ, ये लेंथ है, तो लेंथ जो है इसकी ब्रेड्थ की क्या है? ट्वाइस है, यानी डबल है, दोगुनी है। मान लिया ब्रेड्थ हमारी कितनी है? 100 है, तो लेंथ कितनी होगी? 200। तो ये क्या है? x, मान लिया इसको, ये है x और ये क्या है? 2x है ना। ये x मान लेते हैं, इसको एक सेकंड अच्छे से करते हैं इसको। देखिए, हमने ब्रेड्थ मान लिया, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x हो जाएगी ना, क्योंकि डबल है। ठीक है, तो अब एरिया किससे निकालते हैं? एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 300। x इंटू 2x इज इक्वल टू 300, तो क्या हो जाएगा? 2x² इज इक्वल टू 300, x² इज इक्वल टू 150, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 150। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 150। तो इसका यूज यहां पर होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो इसका मतलब क्या है? जॉन एंड जीवंती कोई दो पर्सन है जिसके पास 45 मार्बल्स है। दोनों के पास कितने हैं? 45 मार्बल्स हैं।
बोथ ऑफ देम हैव 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास 45 थे, किसी के पास थोड़े होंगे, किसी के पास थोड़े होंगे, ठीक है। दोनों के पास 45 है, जिसमें से दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं, ठीक है। दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उन्होंने लॉस किए हैं उसके बाद जो उनका प्रोडक्ट है, उन दोनों मार्बल्स का प्रोडक्ट है, वो कितना आ रहा है? 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट जॉन हैज एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। जॉन के पास कितने हैं? एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। जॉन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, और अब कितने हैं? एंड जीवंती हैज, जीवंती के पास कितने होंगे? देखिए, जब जॉन के पास एक्स है, मान लिया मेरे टोटल 45 है, मेरे पास 20 है, तो तुम्हारे पास कितने होंगे? 25 होंगे ना। तो इसके पास अगर एक्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से माइनस होंगे ना। 45 माइनस एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है। अगर दो जनों के पास 25 है, एक के पास x है, दूसरे के पास 45 माइनस एक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 45 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब क्या है, एक के पास x हो गए, एक के पास 45 माइनस एक्स हो गए, ये कंडीशन हो गई यहां तक, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों ने क्या कर दिए हैं? 5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं। जॉन हैज लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, ठीक है। अब उसने 5 मार्बल्स क्या कर दिए? खो दिए हैं, ठीक है। उसके पास पहले कितने थे? x। अब कितने हो जाएंगे? x माइनस 5। यहां लिख देते हैं when जॉन हैज लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना, तो कितने हो जाएंगे? x माइनस 5, ठीक है। अब क्या, जीवंती ने भी तो लॉस किए हैं, तो क्या कर देंगे? when जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब जब जीवंती ने 5 मार्बल्स लॉस किए हैं तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 में से 5 माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया? 40 माइनस एक्स। अब और कंडीशन क्या है? ये कंडीशन हो गई यहां तक, 5 मार्बल्स इस दोनों ने लॉस कर दिए, ठीक है। अब क्या है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। मतलब उनका जो अब उनके पास है मार्बल्स, ये है ना उनके मार्बल्स। अब लॉस करने के बाद जो मार्बल्स उनके पास बचे हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ है कितना है? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। x का 40 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40x। x का x से मल्टीप्लाई x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब 5 का 40 से करेंगे माइनस 200, ठीक है। 5 का 40 से करेंगे माइनस 200, और माइनस माइनस प्लस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब देखिए 40x है, यहाँ 5x है, 40x और 5x कितना हो जाएगा? ऐसा करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब ये माइनस 200 उधर ले जाते हैं, ठीक है। माइनस 200 कहाँ ले जाएंगे? उधर। तो माइनस 200 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 324, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहां बताया था क्या होती है। स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले पावर 2 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा, फिर पावर 0 वाला आएगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम x को पॉजिटिव लेते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये आएगा माइनस 24, यहाँ के माइनस 24 होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सॉरी 24 बोल दिया था मैंने। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 324। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यू तो तब भी निकलेगी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले बताया था कि मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 324। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 324 आना चाहिए, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 45। तो इसके लिए पहले क्या कर लेते हैं हम, 324 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 324 के फैक्टर कर लेते हैं, 162। ठीक है, 327 3। देखिए ये तो आ ही जाएगा, इसको इतना बताने की जरूरत तो नहीं है ना, इतनी कैलकुलेशन तो होगी। अब 10th में तो इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका सम 45 आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 324। तो क्या करते हैं, ये 2 to the 4, 4 to the 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 एंड 9, 36 9। ठीक है, 36 और 9 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा और उसका एडिशन कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, अब करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अब 36 को ओपन कर, इसको ओपन कर देते हैं, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेते, देखिए ये दो पेयर हो गए, ये दो पेयर हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या ले लेते हैं हम, x, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा x माइनस 36। ठीक है, और यहां से हमने माइनस 9 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये और ये सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से फिर से x माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। समझ में आएगा। अब इसमें बताया गया है कि दोनों के पास कितने थे, 45 मार्बल्स थे, तो एक के पास 36 है, इनके पास क्या है 9। मान लिया हमने x किसका माना था, ये किसका माना था, जॉन का माना था ना, जॉन के 36 माना। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैव 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 मार्बल्स। ठीक है, ठीक है, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36 माइनस 9 इज इक्वल 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 मार्बल्स। अब दूसरी कंडीशन भी है, देखिए दो कंडीशन आ रखी है ना, एक अगर ये भी जॉन, एक्स भी हमने जॉन का माना था ना, तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती हैव इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 मार्बल्स। ठीक है, समझ आया। तो दोनों के पास 45 होने चाहिए। अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 है, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus, ये माइनस है, 55
minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉय प्रोड्यूस करती है एक दिन में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ठीक है। तो एक दिन की प्रोडक्शन क्या है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। ये समझा यार। कॉस्ट क्या है उसकी कि 55 में से द नंबर ऑफ टॉयज को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, ठीक है। क्या है, 750 रुपए है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस दिन के टॉयज प्रोड्यूस के नंबर निकालने, कितने टॉय हमने प्रोड्यूस किए, ठीक है। लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में, एक्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है और क्या कहती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या किया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, ये भी तो एक ही दिन का निकाला है हमने, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा, देखिए कॉस्ट, ठीक है। अगर हमको किसी की निकालनी होती है, जैसे हमारे कुछ हैं, मान लिया हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 टॉय हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए है। तो उसका प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल क्या होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, x इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। x इंटू 55 माइनस एक्स और हमको गिवन है कितना है वो 750, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर सॉरी x का 55 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वही मैंने बताई थी कि क्या लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। और हम अगर इसको x को प्लस कर दें, इसको x को प्लस कर देंगे, अच्छा लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं। पहले हमको 750 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर, 750 के फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। कितना होगा, 5 150, फिर 5 से करेंगे 30, ठीक है, 2 से कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसके ऐसे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे जिसका सम क्या आ जाए 55 और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 750। क्या रहा है, देखिए 25, ठीक है, कितना आ रहा है 30 25, ठीक है। 30 25 सही है। 30 और 25 का क्या आ रहा है, एडिशन 25 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन 725। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या ले लिया, x को मैं ले लिया, x माइनस 30 और यहां से फिर माइनस 25 को मैं ले लिया, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आएगा अब, x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, समझ में आया। देखिए अगर इफ वही कंडीशन जो पहले क्वेश्चन में बताई थी, ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री अगर इतने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करती है, अगर इंडस्ट्री 30 नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस टॉयज, ठीक है, अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस करती है तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अगर इंडस्ट्री 30 टॉयज प्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25 रुपीज। ठीक है, और इफ अगर वो 25 टॉयज प्रोड्यूस करती है तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30। समझ आया, अगर वो 30 टॉयज प्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉस्ट 25 आएगी, और अगर वो 25 टॉयज प्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 30। ये था एग्जांपल नंबर सेकंड। अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर थर्ड। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये देखना है, चेक करना है कि ये जो हमको इक्वेशन गिवन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस 2 यानी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझना। इसके क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab यानी 4x। ठीक है, प्लस 4। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये 2x इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, और ये 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है ना, यानी एक्स स्क्वायर है। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया। ठीक है, हमको ये देखना होगा अगर x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझ आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है, द इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो this is not a quadratic equation। समझ आया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब थर्ड देखते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, लिख देना यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक्स ए प्लस बी होल क्यूब है। ठीक है, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब ना, यानी 8। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, 3a स्क्वायर बी यानी 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल और ये था इंट्रोडक्शन आपकी एक्सरसाइज 4.1 का। तो अब हम करेंगे आगे 4.1 एक्सरसाइज। तो इसके लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।